नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। रांची में चुनावी माहौल में गांव के किसानों के प्रति सुध लेने वाले कोई भी नेता गांव का रुख नहीं कर रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं तो वो सिर्फ वोट मांगने। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम इस बार चुनावी माहौल के बीच गांव पहुंच करके किसानों के नस टटोलने का काम कर रही है और रांची से 45 किलोमीटर दूर मांडर के एक गांव पहुंची हमारी टीम और इस गांव में किसानों की एक बड़े समूह है और यहां के किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। यहां के किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से पूरी तरह से वंचित हैं। गांव के किसानों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं और जीतने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र हो या फिर राज्य सरकार किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ के किसान दोहरी मार से परेशान नजर आ रहे हैं। पहले बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि की यहाँ की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो वहीं किसानों का कहना है कि खेतों में लगे सब्जी में जितने पूंजी लगती है वो भी पूरी तरह से नुकसान हो गया है। ऐसे में परिवार चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने मांडर के चोरिया गांव पहुंच करके किसानों के दर्द और समस्याओं को जानने की कोशिश की है। देखिए, हमारे संवाददाता की न्यूज स्टेट सूरज कुमार के साथ किसानों ने अपना दर्द किस तरह बयां किया है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और अर्थव्यवस्था में इनकी एक अहम भूमिका होती है, लेकिन इस वक्त झारखंड के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि हाल के दिनों में जो बारिश हुई उस बारिश में पत्थर जो ओलावृष्टि हुई उसके वजह से इनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि देखिए, इनकी कई ऐसी समस्या है। आज उन समस्याओं को सुनने के लिए, इनकी समस्याओं को इस देश के पटल पर रखने के लिए हम खुद इस वक्त इन किसानों के बीच है और इस वक्त हमें रांची से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर चान्हो में, ये चान्हो का गांव है और पहले मैं आपको दिखाऊंगा। इस गांव की एक ही अर्थव्यवस्था है और एक कमाई का जरिया है, वो है खेती बाड़ी। और ये देखिए, अभी इनके खेतों में बंदा गोभी, मिर्ची, बैगन, शिमला मिर्च, ऐसे कई सब्जियां इनके तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन अब क्या है कि बाज़ारों में इनकी जो कीमत होनी चाहिए वो कीमत नहीं मिल पा रही है। हालांकि इनके सूद लेने के लिए जो जनप्रतिनिधि है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तब वो यहाँ पर आते हैं, अपनी वोट मांगने को लेकर ऐसे कई कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ इन्हें सुनाते हैं और ये उनके झांसे में आकर, उनके बातों में आकर वोट देते हैं जीतने के बाद, लेकिन सूद लेने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से अभी फ़िलहाल जो इनके खेत है, इनके खेत में जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से इसकी फसल भी बर्बाद है। खेत है लेकिन खेत में पर्याप्त पानी इनको नहीं मिल पा रही है। ना ही कोई चेक डैम है, ना ही कोई नदी है। अगर नदी है तो सूखने के कगार पर है। बिजली है पटवन के लिए, लेकिन बिजली की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं किए गए हैं। किसान काफ़ी मायूस भी है। कुछ किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त के दौरान क्या नेता पहुँच रहे हैं, अगर पहुँच रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर पहुँच रहे हैं। आइए भाई साहब, एक मिनट आइएगा ज़रा। किन किन मुद्दों को लेकर पहुँच रहे हैं, जो इनकी समस्या है उन समस्याओं से किसान अवगत कराते हैं या नहीं कराते, हम सीधे बात करते हैं। अच्छा, अभी तो चुनाव का वक्त है, आपको भी पता है। तो चुनाव के वक्त में तो नेता तो आते हैं वोट मांगने। आपकी तो कई समस्या जो हमने अभी देखा, तो उन समस्याओं को लेकर आप अवगत कराते हैं? अवगत देखिए सर, हम लोग जब से जन्मे तब से हम लोग खेती बाड़ी में पड़े हुए हैं। समस्या हम लोग के साथ जो है, बिचौलिया जो है बोलते हैं इनको बनाओ सरकार, उनको बनाओ सरकार। इस वजह से जो है हम लोग हमेशा खेती से जुड़े हुए हैं और हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होता है। केसीसी जो बनता है किसानों का नहीं बनता है, दलालों का बनता है। जो दलाल उससे बिजनेस करते हैं। मार्केट अगर हम लोग ले जाते हैं पत्ता गोभी तो सुनते हैं कि मार्केट में 10 रुपये बिक रहा है और आज का डेट में अभी फ़िलहाल आज का मैं बता रहा हूँ कि मखमंदरों में जो मंडी लगा हुआ था उसमें जितने भी किसान पत्ता गोभी लेके गए थे, जिनका व्यापारी से टर्म था उनका पत्ता गोभी बिक गया और जिनका व्यापारी से टर्म नहीं था उनका पत्ता गोभी मखमंदरों बाज़ार से चोरिया वापस आ गया। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ये नहीं मांग रहे, हम लोग को रोज़गार चाहिए। हम लोग को अपना खेती से ही जुड़े रहना है हमेशा के लिए। अब पढ़ने के टाइम पे हम लोग पढ़ नहीं पाए, अब खेती से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चे जो हैं, अगर सर्विस नहीं मिलेगा तो खेती से ही जुड़े रहना है और इसके लिए हम लोग को थोड़ा साधन चाहिए। अगर नहर की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम हो जाएगा। हम लोग साल भर कमाते हैं
एक समरसेबल मशीन या 6 इंची का बोरिंग कराने में हम लोग का कम से कम 3 लाख रुपया पड़ता है। बिजली बिल बिजली बिल जो है सुनाई देने पे सरकार बोलती है कि भाई कनेक्शन काट देंगे। घर का जो बिजली है उसका अगर नहीं जमा करेंगे तो आगे कहेगा कि नहीं हथकड़ी लगा के होटवार ले जाएंगे। तो होटवार में भी अगर हम लोग चाह जाएं तो जगह कम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग को समस्या के लिए समाधान चाहिए। सरकार कहती है कि जब फसल नुकसान जब होती है मुआवजा का एक प्रावधान है। राज्य सरकार ने, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कहा था ये बात, और अभी तो खैर चंपई सोरेन है, कृषि मंत्री बादल है, तो उन्होंने भी कहा था किसान की जितनी बकाया है वो बकाया राशि दी गई है और किसानों की जो भी समस्या है वो सुना जा रहा है। क्या कितनी सच्चाई इन बातों में? मुआवजा सरकार देती है। मुआवजा सच्चाई बात है कि मुआवजा सरकार देती है, लेकिन यहाँ आते आते तक सिर्फ एक पैकेट बीजा का दाम हम लोग को मिलता है, पूरा कीमत नहीं मिल पाता। 1000 रुपया कितनी समस्या है? अगर सरकार ने हमको 2000 रुपये भेजी वहाँ से तो आते आते 500 रुपये हम लोग को मिलता है। क्यों मोदी तो कह रहे कि अगर हम 500 रुपये भेजते हैं तो किसानों को पूरा पैसा मिलता है। सवाल नहीं उठता है, मिलता है सो। क्या पूरा पैसा मिलता है? पीएम किसान योजना के तहत 2000 मिलता है, लेकिन जो है 2000 में हम लोग का 4 महीना में कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग का जो है बढ़त चाहिए। अब से फिलहाल अब बिजली में सब्सिडी मिल रहा है? नहीं, बिजली में सब्सिडी नहीं मिल रहा है अभी। किसानों के लिए सब्सिडी की भी तो प्रावधान है। नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है, सब्सिडी बोल के कहाँ मिलता है, अभी तक तो नहीं मिला है। 100 यूनिट की क्या समस्या है? बिजली का सबसे ज़्यादा समस्या है। अभी यहाँ बिजली लगभग 2 से 3 घंटा 24 घंटा में बिजली हम लोग को मिलती है। चलिए हम आपसे फिर से हम बात करेंगे। आप लोग अपने अपने काम पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि मैं अभी फिर आऊँगा आपके पास। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर बंदा गोभी की जो खेती है, बंदा गोभी यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, और ये बंदा गोभी यहाँ से निकलकर मंडी जाएगी, और मंडी में जाने के बाद जो व्यापारी होते हैं वो इस व्यापारी औने पौने भाव में ये सब्जी को खरीद कर दूसरे जगह वो भेजते हैं। यानी यहाँ की सब्जी उड़ीसा, बंगाल, बिहार, अगर बंगाल की बात करें तो आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, वही बिहार उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर, राउरकेला समेत कई जगह पर ये सब्जी की यहाँ से निर्यात होती है। और ये देखिए, ताज़ी ताज़ी सब्जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये किसान घंटों मेहनत करके इस फसल को ये उगाते हैं, पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ, लेकिन जो इन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाते हैं। क्यों? जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। इसके पीछे वजह क्या है? बिचौलिया, एक तो समस्या बिचौलिया भी है सबसे बड़ा। जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी को आप लोग जो देते हैं औने पौने भाव में, वो तो डबल रेट में बेचता है। सही बात है। बीच में हम लोग बाजार ले जाते हैं तो व्यापारी से डायरेक्ट हम लोग का माल बिक नहीं पाता है। बीच में जो है दलाल रहता है, दलाल हम लोग से 5 लेता है, व्यापारी को 7 देता है। सही कीमत हम लोग को नहीं मिल पाता है। सही टाइम में खाद नहीं मिलता है, और खाद मिलता भी है तो ब्लैक में मिलता है। ब्लैक भी मिलता है। चलिए ठीक है, ब्लैक भी मिलता है। कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी लगन के साथ सब्जी काट रही हैं। ये बताइए कि इतना मेहनत करते हैं आप लोग, इसका कितना बेनिफिट मिलता है? क्या पूरे परिवार चल पाता है, भरण पोषण हो पाता है? नहीं। इतना लगन से आप मेहनत करते हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं हो पाता? क्यों पैसा सब्जी में दाम नहीं मिलता है तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है कि जो दाम होनी चाहिए, जो मूल्य होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती? इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या बताएं? अच्छा ठीक है, ये समस्या क्या है? किसानों की समस्या क्या है? इस गांव की समस्या क्या है, ये बताइए, क्योंकि आप एक किसान हैं। क्या क्या समस्या है? बिजली, पानी, सब्सिडी, बताइए, खुल के बताइए, क्या क्या समस्या है? ठीक से पानी नहीं मिल पाता है, समय से दवा नहीं इसकी मिलता। शिकायत जब नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, नेता आते ही होंगे वोट मांगने के लिए, वोट तो देना ही पड़ेगा। तो लेकिन जो समस्या है उस समस्या को निदान वो करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बात करते हैं, उसके बाद बात करके चले जाते हैं और आबे नहीं करते हैं। वोट लेने समय आते हैं और वोट दे के बाद चल जाते हैं, और उसके बाद दिखाई ही नहीं देता है। देखिए, मैं अभी एक समस्या देख रहा था। पटवन के लिए आपका जो बिजली कनेक्शन है, कई जगह तार कटे हुए हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, करंट के चपेट में वो भी आ सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए क्या आप बिजली विभाग के पास जाते नहीं हैं? नहीं जाते हैं। मतलब कभी शिकायत भी नहीं किए हैं? नहीं। अच्छा ये बताएं कि इस फसल से क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कितने बच्चे आपके? 2। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ठीक से? नहीं। क्यों? क्योंकि
फीस उस वगैरह नहीं दे सकते हैं तो कैसे होगा। बात सही है। क्या चाहते हैं सरकार से, जो नई सरकार अगर बनेगी इस देश में, जो नए प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर किसान नहीं है तो सब कुछ खत्म है। तो आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आप लोग इस देश की, तो क्या कहेंगे इस देश की सरकार, जो नई सरकार बनेगी, क्या चीज़ की सुविधा चाहिए आपको? बिजली, पानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल अच्छा से, और उसके बाद रोड, घर, और क्या बताएं, बिल्कुल, देखिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं? आइए, आप शौचालय, इधर आइए, हाँ। घर, शौचालय, रोड, बिजली, पानी। देखिए, बिजली, पानी, रोड, ये तमाम जो चीज़ें हैं, हालांकि देखिए इनकी जो फसल है मैं आपको दूर दूर तक दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इनकी फसल हमसे बर्बाद ना हो सके। ये बंदा गोभी की खेत हैं, जहाँ तक आप नज़र उठा के देखेंगे बिल्कुल बंदा गोभी की खेत हैं, मिर्ची की खेत है, ग्रीन चिल्ली, इसके अलावा बैगन के हैं, बाजरा के हैं, मकई के हैं, शिमला मिर्च के हैं। तो यहाँ की जो सब्जियाँ हैं ये दूसरे राज्यों में इसकी काफ़ी डिमांड है। हालांकि देखिए ये बंदा गोभी आज के तारीख में 3 रुपये किलो जो होलसेल रेट है, जो खेत से निकल रहे जो बिचौलिया है वो 3 रुपये किलो का भाव लगाते हैं, 4 रुपये किलो का भाव लगाते हैं, और इसी बंदा गोभी को वो औने पौने भाव में दूसरे राज्यों में वो सप्लाई करते हैं। तो जो खर्च इन्हें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, और इसमें कहीं ना कहीं बिचौलिया की मनमानी खास तौर पर देखने को मिलती है। जब बिचौलिया जब इनकी सब्जी नहीं खरीदते हैं तो इनकी सब्जी फेंकाने के कगार पे हो जाती है, फेंकना पड़ता है क्योंकि इन्हें पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाती है। क्यों, गलत बोल रहे हैं क्या? सही बात है। देखिए, हम लोग का समस्या ये है कि अभी वर्तमान समय में यहाँ से जो बाजार मंडी तक जाने की जो सड़क है, रास्ता है, वो मतलब जर्जर अवस्था में है, जिससे हम लोग को जो अभी हम लोग माल ढुलाई करके ले जाएंगे उसमें भी खर्चा ज़्यादा पड़ता है। फिर प्लस इसको उपजाने के लिए जो हम लोग को पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो माने पर्याप्त नहीं है। प्लस है कि इसका जो बीज, खाद हम लोग को जो मिलता है उसमें सब्सिडी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल है, नेता आ रहे वोट मांगने के लिए, लेकिन समस्या भी तो आपकी है, आप अपनी समस्याओं से अवगत क्यों नहीं कराते हैं? सिर्फ वोट मांगने से नहीं होगा। समस्याएं तो खैर बताई जाती है, लोग सुनते हैं, उस समय हाँ हाँ कह के चले जाते हैं। फिर क्योंकि आप लोग देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, बस वही हड्डी कहने के लिए हैं, बाकी जो है ना अंदर हम लोग खोखला। क्या बोल रहे हैं आप? किसान और जवान को तो मुद्दा बना लिया है लोग, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, सब मुद्दा बना के हम लोग का माने औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग को सही कीमत नहीं मिल पा रहा है। एक पत्ता गोभी पैदा करने में 6 रुपया कीमत लगता है। ये पत्ता गोभी पैदा करने में 6 रुपया हम लोग का कीमत पड़ता है। इसका कीमत बाजार में 8 रुपया लगता है। यहाँ से मंडी ले जाने में 2 रुपया खर्चा है। अभी जो कटिंग कर रहे हैं 2 रुपया खर्चा गिरता है। तो 8 रुपया अगर हमको मिलेगा तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा? 8 रुपया तो मेरा कीमत हो गया। 6 रुपया पैदा करने में 2 रुपया मंडी तक ले जाने में, अगर 8 रुपया में भी हम बेच रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 0 पैसा। तो पीएम किसान योजना हो कि विश्वकर्मा योजना, बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि 8 रुपये खर्च आ रहा है, तो आपको अभी बाजार से कितना मिल रहा है इस बंदा गोभी का? मुश्किल से मुश्किल इसका 7-8 रुपया मंडी में भाव लगेगा। यानी नुकसान है। नुकसान है घर से। तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार चल रहा है, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर अपना काम नहीं रहा तो दूसरा का भी काम करके बाल बच्चा किसी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं। इसी तरह से बाप दादा करता है, हम लोग भी कर रहे हैं। रोड, पहली बात तो रोड की है समस्या हम लोग के साथ। चलिए, अब चुनाव का माहौल है, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में? प्रधानमंत्री तो हम लोग को ऐसा चाहिए जो हम लोग के हित के लिए काम करे। अभी तक जो काम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? काम तो देखिए सर, सब दिन होते आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ लोगों को माने कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है। इसके पहले तो और फ़ायदा नहीं मिलता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस देश में चुनाव है, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आप किसानों के हित को सुनने वाली प्रधानमंत्री की आवश्यकता है कि नहीं? जी है। बताइए खुल के, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? योगी जैसा चाहिए हम लोग को। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? जो देश के लिए अच्छा काम करे वैसे चाहिए, अच्छा चाहिए। और क्या क्या समस्या को दूर करना चाहिए? समस्या तो हम लोग का रोड, हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं। रोड, थोड़ा और लोग ही बोलने दीजिए। हाँ। रोड का समस्या हम लोग बहुत झेल रहे हैं। गाड़ी लेके निकलते हैं, बहुत परेशानी होता है रोड की वजह बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं? से। कहाँ से जा पाएंगे, इधर गाड़ी ही नहीं आती है। खेती बाड़ी से घर द्वार चल रहा है? असंभव नहीं है।
संभव नहीं है। क्या चाहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री जो अभी बन के आएंगे नए? चाहते खेती बाड़ी हम लोग का लगता है ये सब थोड़ा अच्छा रेट में बिके तो मतलब आप लोग को जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर मिलनी चाहिए, और जो भी समस्या है उस समस्या को सरकार सुने। क्या जो भी सरकार बने आप लोग की समस्या सुने? क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? चुनाव का माहौल है, क्या कहेंगे इस देश में जो नई सरकार बनेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा करे नई सरकार, अब कौन बनते हैं तो कैसे कहें अब इसमें। अच्छा हो देश पब्लिक क्या अति करे। ऐसा सर हम लोग हाँ चलिए आप भी, हाँ आइए आइए। वो भी उपजा लेते हैं, ठीक है। पहले आपका भी वो खेत, भी उपजा इससे ऐसा आपका भी खेत चलेंगे, आइए। जैसे बांधा हम लोग उपजा लिए हैं, हाँ। 2 केजी का बांधा हो गया है या 3 केजी का बांधा हो गया तो हम लोग को मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? पता नहीं बाहर नहीं खाता है कि बंगलोर का बांधा आ गया तो आ गया, देखिए टाटा का बांधा आ गया तो दूसरे देश का ये बांधा। बताइए कि ये आप लोग का जो ये फसल मतलब सब्जी है, ये जो जगह का है इसे हम क्या नाम बताएं? चोरिया बस्ती है, हाँ रांची भी पड़ता है। तो यहाँ का सब्जी कहाँ कहाँ जाता है? देखिए सर हम लोग मार्केट ले जाते हैं, मार्केट से दुर्गापुर जाता है, आसनसोल जाता है, टाटा जाता है, न्यू मार्केट कलकत्ता जाता है, बहुत दूर दूर जाता है, उड़ीसा भी जाता है, आपका चाहे बासा जाता है एंड इधर आपका देखिए टनवा राउलकर बहुत दूर दूर सब जाता है। मतलब यहाँ की सब्जी कई स्टेट में जाती है, कई राज्यों में इसके काफ़ी डिमांड है। लेकिन हम लोग को हाँ बहुत दूर दूर जाती है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, जिससे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। क्या सरकार इस सब्जी का कोई फिक्स रेट, इस बांधा को कहीं आप मार्केट में फिक्स रेट बेच सकते हैं तो किसान के लिए अच्छा होगा। ठीक है हम लोग 5 रुपये खर्च लगाए, 5 मूल्य ले, लेकिन फिक्स रेट ले 12 बजे भी जाएंगे 2 बजे भी जाएंगे 5 रुपये ले ले। ऐसा हो सकता है क्या सरकार को? लोग इधर ही से आएंगे। अगर सरकार के हो सकता है तो किसान के वास्ते बहुत अच्छा होगा कि हम लोग खेती पैदा कर लेंगे 5 रुपये में बिके, लेकिन बिक जाएगा कि सरकार बोल देगा ठीक है तो 5 रुपया लाओ 12 बजे रात को भी तो हम लेंगे। क्या बाबा क्या नाम हुआ? हाँ ठीक है, क्या नाम हो? चरवा रहा हूँ। शर्मा राई बोल। का चुनाव कर माहौल हो, नेताओं ला वोट मांगे? नहीं तो नेता वाला कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसको हम थोड़ी जानेंगे। हाँ समस्या बता, का समस्या हो तोर गाँव में? हमारे खेती बाड़ी लगाता है तो हम लोग ले जाते हैं, हम लोग तो कम रेट में बिकता है। हम लोग का कोई इतना हम लगाते हैं लेकिन हम लोग का कोई फायदा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घर परिवार चलाने मुश्किल हो रही है। हाँ तो हाँ को छुआ हो? हमारे 3 गो है तुम। छुआ स्कूल जाओ ला? हाँ जाओ ला। कितने क्लास में हो? एगो BA पढ़ ले हो, एगो मैट्रिक पढ़ ले हो। तो मैट्रिक सरकारी स्कूल से? हाँ सरकारी सर, सब सरकारी सर। तो ये खेती कर कमाई से? अरे अपनों को हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, हम लोग भटा कहीं जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं। मतलब जो कमाई होना चाहिए खेती बाड़ी से वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। अलग से मजदूरी भी करना। हाँ मजदूरी भी पड़ना। क्या कहेंगे जो नई सरकार अभी बन के आएगी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को चाहे वो तरक्की करो कि तो किसान को दो, हम लोग को आगे बढ़ो। किसान का प्रॉफिट हमको नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे? हम लोग किसान को तो मुरा दे रहा है हम लोग को। और अभी जो फसल नुकसान भी हुआ, जो ओला गिरा है अभी, हाँ पत्थर गिरा हो खेत में, उसको भी कहाँ दिया? तो कहते नुकसान हो, बहुत नुकसान हुआ है। तो झारखंड सरकार कहूला कि किसान मनकर हम मुआवजा दे ही, कहाँ दिले है तुम? तब देते रहो तुम तो बोल रहे कि देती हो। नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। हर किसान कर खाता में पैसा है ना कोई दिया हम नहीं, तो वो तो कहूला कि यहाँ तिरकी है। नहीं वो कहूला कि हर किसान कर खाता में जाए हो पैसा। नहीं कहाँ मिला? मिलता तो हम थोड़े बोलते हम लोग। तोर विधायक वही नेहा तिर्की हाँ नेहा तिरकी मिल ही होकर से, हाँ मंडर विधानसभा का तो मिल ही होकर से नहीं मिल ही तो जे मिलथुन नहीं तो बाहर तो का कभी सरकार से सरकार ने कहा हम लोग किसान सबको हमको प्रॉफिट न देगा तो मरेंगे हम लोग। कैसे हम छोपुता का पालेंगे और पोसेंगे? तो अंकित कुमार साहू। अंकित साहू, तुम्हारा नाम क्या है? राजगीर कुमार। तुम्हारा? अश्विन। तुम लोग खेत में काम कर रहे हो? हाँ। स्कूल पढ़ाई लिखाई जाते हैं फिर आते हैं स्कूल से पढ़ के। बाकी टाइम खेत में? हाँ। माने जो तुम्हारे पिता है उनका सहयोग कर रहे हो खेत में? हाँ। कितना मेहनत करना पड़ता खेतों में? बहुत। पापा भी मेहनत कर रहे हो, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो क्या आगे चल के किसान बनोगे या फिर कुछ और बनोगे? कुछ और बनेंगे। अच्छा ठीक है, पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा मिलने चाहिए खेती बाड़ी के बाद बाजारों से क्या मिल पा रहा है? हाँ मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और देखिए ये फसल तैयार है, ये क्या चीज?
ये गेहूं है, देखिए ये गेहूं भी पूरी तरह से तैयार है। क्या बारिश की वजह से खराब हो गया क्या ये? देखिए ये जो अभी हाल के दिनों में बारिश हुई है और बारिश में जो ओलावृष्टि हुई है उसके वजह से ये फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। इसमें दाना ही नहीं है, क्या को दाना निकलेगा, क्या करेगा किसान, इसको कहाँ ले जाएगा, कौन खाएगा? क्या बोल रहे हैं? जो गेहूं फसल जो गेहूं का फसल जो तैयार था, पत्थर के वजह से इसमें सही टाइम से माने पत्थर जो मार दिया दाना होने के बाद, तो इसमें दाना पुश नहीं हो पाया। देख लीजिए इतना गेहूं है, इसमें दाना निखरने के बाद 2 दाना नहीं निकलता है। इसमें जितना पूंजी लगा हुआ क्या निकलेगा, आप अपने से देखिए कि इसमें दाना कितना है। फिर भी किसान काट रहा है कि किसी तरह अपना पेट चलेगा, जो भी होगा 2 दाना पेट चलेगा, इस वजह से इसको काट रहा है, नहीं तो ये अभी तक खेत में नहीं पड़ा। आप भी खेत में काम करने के लिए आए हुए हैं? कितना मेहनत करना पड़ता है खेतों में? इसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आप लोग को पैसा मिल पाता है? नहीं नहीं, उतना नहीं होता है। वही तो समस्या है, रेट नहीं रहता है। कभी होता है तो पत्थर मार देता है, फसल नहीं होता है। पटवन मतलब सिंचाई करने के लिए कभी कभी पानी नहीं मिलता है। इसका वजह से समस्या बहुत ऐसा है जो समस्या बहुत है। क्या कहेंगे, कितनी समस्या है? बहुत समस्या है। जो लागत लगती है खेतों में, लागत लगने के बाद जब फसल होते हैं, जब सब्जियां होती है, तो जो कॉस्ट गिरता है मेहनत के साथ साथ जो पूंजी जो लगती है, उसकी अपेक्षा कुछ बेनिफिट हो पाता है कि नहीं होता? नहीं, घर से घुस जाता है, नहीं होता है। हाँ, करना पड़ता है। अब कुछ बिजनेस है ये नहीं है, हम लोग को खेती बाड़ी है, क्या क्या लगाए हैं खेत में निर्भर है। क्या लगाए हैं? अभी गोभी है, मिर्चा है, गोभी फूल गोभी था, सब पत्थर मार दिया, सब पूरा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ ये? बहुत सारा नुकसान हुआ। अच्छा, तो अब ये जो काट रहे हैं, अब इसका यूज क्या करेंगे आप? इसको यूज करेंगे, थोड़ा बहुत होगा तो बच्चा सबको खिलाएंगे, खाएंगे, और गाय के लिए भूसी हो जाएगा मेरा। तो ये बर्बाद कैसे हुआ? पक्खल की वजह से पानी भी आया। ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उसकी वजह से। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अब तो इस नुकसान हो गया, अब मेहनत भी गई, नुकसान भी गया, पैसे भी गए। हाँ, सब गए, मेहनत भी गया, हम लोग का जो लागत है उसमें से आधा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। फिर भी इसको काट रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी है मेरा, इसीलिए काट रहे हैं। आपको खेत भी बचाना है। अब ये गाय को खिलाएंगे आप लोग? हाँ, गाय खिलाएंगे। अगर ये ठीक रहता तो अब इंसान खाता होता, और मेरा कुछ दिन चलता तो खाने पीने के लिए। कितने कट्ठा में लगाए हैं ये? कितने एकड़ में? डिसमिल बोलिए। डिसमिल में लगाए हैं? होगा 30-40 डिसमिल। तो 30-40 डिसमिल में आप लगाए, तो उस समय लागत क्या लगी थी इसकी? इसकी लागत लगी थी 10,000। तो अब 10,000 की अपेक्षा अब कितना बेनिफिट हो रहा है इसमें? जीरो से भी जीरो हो रहा है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है। पूरी समस्या है। देखिए, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अभी हाल के दिनों में जो बारिश हुई है और बारिश के दौरान जो ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के दौरान ये जो खेत हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब ये देखिए, ये किसी लायक नहीं है। हज़ारों रुपए इनके बर्बाद हुए हैं, मेहनत गई, पैसे गए, समय भी गया, लेकिन ये सारी चीज़ें अब पानी में मिल चुकी है। हालांकि देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव का टाइम है, जनप्रतिनिधि नेता हाथ जोड़ के आ रहे वोट मांगने के लिए, लेकिन जो इनकी समस्या है वो समस्या सुनते नहीं है। वोट मांगने के लिए आते हैं। हाँ, वोट तो मांगने के लिए आते हैं। जब वोट आता है तो कहते हैं कि हमको वोट चाहिए, या चाहिए, वह देंगे, कुछ मिलता नहीं है हम लोग को। केवल वोट लेने के लिए खाली सब कोई आते हैं। देना है। हाँ, कुछ नहीं। अगर नहीं रहते हम लोग सरकार का आदमी तो वोट भी नहीं देते हम लोग। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अब चुनाव का माहौल है, इस देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री कैसे हो चाहिए वो नहीं बात है। मतलब हम लोग को पूरा क्या कहते हैं, पूरा हम लोग को कृषि समाधान चाहिए। हम लोग को सिंचाई के लिए जो जाते हैं बेचाता नहीं है। बिजली बिल, हाँ, बिजली बिल हम लोग को माफ़ कर दीजिए। काहे कि बिजली बिल माफ़ नहीं होगा तो हम लोग खेती लगाते हैं 2 महीना और 6 महीना। वोट देने के बाद जब जीत के जाते आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आते हैं। नहीं, कोई नहीं आते हैं। जीतने के बाद नहीं आते ना कोई? जीतने के बाद कोई नहीं आती है, विडम्बना। देखिए, गांव के लोग कह रहे हैं, क्या बाबा, जीतने के बाद आते हैं? नहीं आते, कभी आते हैं साल में 1 बार, तो खाली राम सलाम हुआ, आते गए। जीतने के बाद आते हैं? नहीं आते हैं, खाली वोट मांगने हैं। वोट मांगने आते हैं। और बच्चे के सरकारी स्कूल तो खुल चुका है, 2-3 ठो है,
चोरिया गांव में, मगर वहाँ पर कोई गार्डिंग नहीं है, कोई मास्टर के कोई अथी पढ़ाने, उन लोग के खाली पैसा लेते हैं वेतन, या तो फिर उन लोग का अकले नहीं है मास्टर का।